सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में पहली सिंचाई कब करें। इसबगोल की फसल में पहली सिंचाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो किसान भाई इनकी खेती करते हैं, इसबगोल की खेती करते हैं, उनको तो मालूम होता है, लेकिन जो किसान नए खेती करना स्टार्ट हुए हैं उनको शायद पता नहीं होता है कि इसबगोल की खेती में पहली सिंचाई कब की जाती है। जैसे ही फसल आप इस तरह की फसल देख रहे हैं और सिंचाई शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा इसबगोल की फसल में जब आप फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं। फव्वारे के द्वारा सिंचाई में आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये पत्ते इसके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनके जैसे ही ये जो पास में रेत है वो रेत फव्वारे के द्वारा उछल करके इन पर चिपकती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इस कारण आपको इसमें पहली सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। फसल जब आप देखते हैं, ये अभी खेत में जो आपको फसल दिख रही है ये 15 दिन की फसल है। ये फसल जब पूरी 1 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, यानी 30 से 40 दिन के बीच की फसल हो जाती है, उस समय आपको इसमें पहली सिंचाई करना होता है। पहली सिंचाई आप उस समय करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के कारण जब रेत चिपकती है तो भी पौधा नष्ट नहीं होता है। अन्यथा इसमें पौधों के नष्ट होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। अब मैं जैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप फसल देख रहे हैं, ये फसल है जो अब 1 महीने की लगभग की हुई है और 1 महीने से थोड़ा 2-3 दिन कम है, लेकिन किसान ने इसमें सिंचाई कर दी है और इसमें थोड़ा आपको खरपतवार भी ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें अभी पत्तों पर रेत चिपकी है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा किस तरह से रेत चिपकी है, तो आप देखते जाइए। जैसे ये देखिए, ये जब फव्वारे से सिंचाई करते हैं तो फव्वारे से रेत उछलती है और इस तरह से चिपक जाती है पत्तों पर रेत चिपकने के कारण ये जो छोटे पौधे होते हैं वो तुरंत ही इसमें मर जाते हैं, क्योंकि जब इनको पत्तों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है इनकी वो नहीं हो पाती है अच्छी तरह से, तो इस कारण ये पौधे ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसबगोल की फसल में ही ये ज़्यादा होते हैं। अन्य फसलों में ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे सिंचाई करते हैं और रेत उछलती है तो वो जल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। केवल इसबगोल में ऐसा ज़्यादा होता है। तो इसबगोल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ये फव्वारे के द्वारा सिंचाई है, तो फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं तो आपको इसमें 35 दिन के लगभग, जब फसल 35 दिन की हो जाती है उसी समय आपको इसमें पानी देना है, ताकि फसल के जो पत्ते होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उस पर रेत चिपकती है तो भी ज़्यादा असर नहीं करती है। अन्यथा छोटी फसल में जैसे ही ये इस तरह से आप देखते हैं और रेत चिपक जाती है तो तुरंत ही पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी किसान भाई है वो पहली बार इसकी खेती करते हैं उनको आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये फसल देख रहे हैं अभी, ये वाली ये 15 दिन की है, केवल ये 15 दिन की फसल है और इसमें अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो एक भी पौधा जीवित नहीं बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फसल में आपको जैसे अब हम देखते हैं कई किसान भाई है वो पहली सिंचाई के साथ में ही इसमें खाद और वगैरह देने शुरू कर देते हैं, तो ऐसा इसमें आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि हम पहले से जब इसकी बोई करते हैं तो डीएपी डालते हैं खेत में या दानेदार सल्फर का साथ में प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको अब जैसे दूसरी बार इनमें खाद देने की आवश्यकता है तो वो है दूसरी सिंचाई के समय। पहली सिंचाई के समय आपको इसमें कुछ नहीं देना है। दूसरी सिंचाई जब आप पहली सिंचाई के 10 दिन या 15 दिन के बाद में करते हैं उस समय आपको इसमें खाद देना है, और यूरिया खाद आप दे सकते हैं उस समय, और साथ में जिंक भी दे सकते हैं। जो आप खाद देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पहली सिंचाई के समय इसमें कुछ ही नहीं देना है। पहली सिंचाई आपको बड़ी सावधानी से करनी है। और अगर आप दूसरे तरीके से सिंचाई करते हैं तो भी आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वैसे ज़्यादातर ये जहाँ पर रेतीली मिट्टी का क्षेत्र होता है उन्हीं क्षेत्रों में इसबगोल की खेती ज़्यादा की जाती है, तो इस कारण वहाँ पर फव्वारे से ही सिंचाई होती है ज़्यादातर। तो फव्वारे से सिंचाई होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें छोटी फसल में आपको सिंचाई नहीं करना है। 35 दिन के लगभग की फसल होती है उसी समय आपको इसमें सिंचाई करना है। कुछ मैं देखता हूँ हमारे क्षेत्र में भी कुछ किसान जल्दी इसकी सिंचाई कर देते हैं तो वो बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये इस तरह से पौधे नष्ट हो जाते हैं क्या। तो ये आपको ध्यान अवश्य रखना है। किसान साथियों, इसी तरह से आप खेतीबाड़ी के ये हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उसमें आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि भाई ये अच्छा है, या कोई कमी रह जाती है तो भी आप अवश्य बताएं, ताकि मैं सुधार करके
आगे आपको इसी तरह से वीडियो बना करके और आपके यहाँ पर भेजता रहूँ। तो किसान साथियों, जैसे अब इसबगोल का जब पहली सिंचाई करेंगे तब उसमें हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे और दूसरे वीडियो में आपके लिए कुछ खास होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद किसान साथियों।